नमस्कार, क्रांतिकारी खबर में आपका स्वागत है। मैं रूप किशोर राजपूत वीरेंद्र अरोड़ा के साथ। आइए ले चलते उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ जिलाधिकारी कार्यालय पर, जहां अति पिछड़ा अधिकार मंच द्वारा एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम प्रेषित किया गया है, जिसमें ज्ञापन में मांग की गई है कि सम्राट अशोक इस देश के शासक रहे हैं, जिनके जयंती पर सरकारी अवकाश घोषित किया जाए, क्योंकि महान सम्राट अशोक का चक्र राष्ट्रीय ध्वज में भी अंकित है। इसलिए सम्राट अशोक की जयंती पर राष्ट्रीय पर्व घोषित किया। इस संदर्भ में अति पिछड़ा अधिकार मंच ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पार्क से चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को प्रेषित किया। देखें खबर विस्तार से। ये बोलो नाम। इस मौके पर सतीश नायक, जयप्रकाश लोधी, चंद्र प्रकाश पांचल, चेतन स्वरूप राजौरिया, जवाहरलाल बघेल, उदयवीर नागर, सरनाम सिंह, वीरपाल प्रजापति, पूरन प्रजापति, मुकेश सैनी, एडवोकेट पूरन प्रजापति, प्रकाश वीर कुशवाहा, सूरजपाल राणा, IP कश्यप, रूप सिंह राठौर, कैलाश कश्यप, जसवंत सिंह निषाद आदि लोग मौजूद थे। आज महान सम्राट अशोक का जन्मदिन है और उनकी जन्मतिथि पर हमने गोष्ठी की अम्बेडकर पार्क में, और यहाँ तक जो चल कर के आए हैं। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए। ये मांग हमारी राष्ट्रीय महामहिम राज्यपाल महोदय को दी जाएगी। ये महामहिम राष्ट्रपति को दी जाएगी। कौन कौन सी मांगे हैं आपकी? ये राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए जल्द। आज उनकी जयंती है जी, तो जयंती पे और भी कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं? हमारा जो कार्यक्रम हुआ है वो घट्टाघर पार्क में हुआ है। अच्छा। वहाँ पर मिष्ठान वितरण हुआ, गोष्ठी हुई, विचार विमर्श हुआ और उनके बताए हुए जो मार्ग हैं उन पर चलने के लिए सब लोगों को प्रेरणा दी गई। राणा जी, आपका क्या है? सम्राट मेरा मानना ये है कि जिस सम्राट के आगे प्रियदर्शी, जनप्रिय, महान शब्द जैसे लगे हों और जिसका चिन्ह आज फौज में मुद्रा पर सब जगह अंकित है, उनका आज तक कोई पर्व राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया नहीं गया, ना उनके उस पर कोई अवकाश घोषित किया गया। तो ऐसा क्यों है? इसलिए हमारे ये जो पिछड़ा अधिकार मंच है, इसको लेकर के हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि ऐसे महान जिसके ऊपर देश चला, जो सोने की चिड़िया बना, सारे काम हुए, उसके लिए ये पर्व राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाए और इस पर अवकाश घोषित किया जाए। आपका क्या नाम है? सामरिया जी, आप तो बड़ा वो रहे हैं, विचारों के धनी रहे हैं। किस तरीके से सम्राट अशोक की जयंती पर पिछड़ा अधिकार मंच अति पिछड़े संगठनों, अति पिछड़े लोगों का संगठन है। अभी तक देश की आज़ादी से अभी तक अति पिछड़े लोगों को तमाम सरकारें बनी, चाहे केंद्र में, प्रदेश में, इनके संबंध में कभी किसी ने कोई विचार नहीं किया। और इन्हीं समाज में, अति पिछड़े समाज में जन्मे हमारे पूर्वज चक्रवर्ती सम्राट अशोक, इनके जो है संविधान में इनको पूरा सम्मान संविधान में दिया गया। उनके जो है जो चिन्ह है तीन तरफ शेर वाला, जो चार तरफ है, एक शेर छुपा हुआ है, उसे हमारे जो सेना के उस पर है, मुद्रा पर है, और सभी जगह उसको जो है मान्य है। देश विदेश में उस हमारी मुद्रा चल रही है। सम्राट अशोक के शिलालेखों से उनके बारे में हमें संविधान में ज्ञात हुआ कि सारे संसार में उनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई सम्राट नहीं हुआ। ये पूरे संसार ने स्वीकार किया, भारत देश ने स्वीकार किया। लेकिन आज तक इस देश में जब जिनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं था, ऐसे लोगों के जन्मदिन मनाए जा रहे हैं और सम्राट अशोक का जन्मदिन राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाए, ऐसा हमारे अधिकार मंच के संगठन का ये मानना है। इसलिए आज हमारी जो है सभा जो है अम्बेडकर पार्क में हुई। वहाँ से पैदल मार्च करते हुए हमारे संगठन के लोग और पदाधिकारी इधर आए हैं और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से और राष्ट्रपति महोदय को, राज्यपाल महोदय को आज हम ज्ञापन सौंपेंगे। और हमारी ये मांग है कि मांग हमारी नाजायज नहीं है। पूरे भारत देश के लोग इस बात को जानते हैं, पूरा विश्व जानता है कि सम्राट अशोक से महान इस भारत में दूसरा कोई सम्राट नहीं हुआ। इसलिए उनका ये राष्ट्रीय जन्मदिन है, उनका इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में, राष्ट्रीय जन्मदिन के रूप में घोषित किया जाए, जिससे पूरा देश उसे मना सके। आज आप ज्ञापन दे रहे हैं, आपने पैदल मार्च किया है, अम्बेडकर पार्क से आप यहाँ कलेक्ट्रेट तक आए हैं। ऐसे महान विभूति की आप जन्मदिन के अवसर पर पैदल मार्च कर रहे हैं, जिन्हें दुनिया में राज किया है, जिसका शासन सत्ता रही हो, तो ऐसे पर्व पर आप जो है क्या प्रेरणा लेना चाह रहे हैं? सम्राट अशोक से एक महान विभूति, उस पर आप क्या वो ले रहे हैं? आपने अति पिछड़ा रखा है। अति पिछड़ा कौन है?
अति पिछड़ा वर्ग, उनके जितने भी विचार हैं, अति पिछड़े समाज के लोगों का आप इतिहास जान सकते हैं। इनका हमेशा से सभी शासकों ने सदियों से शोषण किया है। आज तक इसे अति पिछड़े समाज में से आप उठा करके देखें, कहीं भी कोई चोर नहीं, बदमाश नहीं, डाकू नहीं, लुटेरा नहीं, और देश में से धन लूट करके बाहर कोई नहीं भागा है। ये ऐसा समाज है, इस समाज का हमेशा शोषण लोग करते रहे। तो ये आप अपने आप समझ लें कि जिस समाज के लोग अत्याचार सह सकते हैं, वो कितने अपने महान पूर्वजों की महानता को, अपने नैतिकता को, करुणा को, प्रज्ञा को और सभी लोगों में समानता का विचार रखने वाले लोग हैं। इसलिए दूसरा को शोषण नहीं करते, स्वयं शोषण सह सकते हैं। इसलिए हमने सम्राट अशोक के भगवान बुद्ध वाले विचारधारा को अपने जीवन में धारण किया है, जो उन्होंने अपने जीवन में धारण करके अपने पुत्र महेंद्र को और अपनी पुत्री संघमित्रा को भगवान बुद्ध के उन संदेशों को देश विदेशों में भेजा, और आज पूरा विश्व उनके संदेश को मानता है। उसी विचारधारा को, बुद्ध की विचारधारा को, सम्राट अशोक की विचारधारा को ये अति पिछड़ा समाज हमेशा से मानता रहा है। और आज हम उसी विचारधारा को लेकर के चाहते हैं कि उनका जन्मदिन मनाया जाए, जिससे पूरा देश जान सके। आज सम्राट अशोक का सिक्का पूरे उसमें चला हुआ सिक्के पर है, सेना पर है, सभी तरह उसके मान्य है। लेकिन आज आपका जो कलेक्ट्रेट में, दीवानी में, जहाँ भी आपका जो स्टाम्प लगता है उस पर मौजूद है, टिकट पर मौजूद है। लेकिन आज इस देश में कई बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा। सम्राट अशोक के बारे में कोई जानता नहीं है। ये कब जानेगा? जिन लोगों का कहीं अस्तित्व नहीं, कभी जन्मे नहीं, तमाम तरह के ऐसे लोगों यहाँ पर उनकी पूजा हो रही है। और जिस महान सम्राट को, जिस देश में संविधान चल रहा है, आज उस देश को पूरा भारत नहीं जानता है। कब जानेगा? ये जानने की आज हमारी मांग है। देश को स्वतंत्र इतना समय हो गया, लेकिन हम संविधान लागू होते हुए आज ऐसी मांगे दुष्प्रचार लोगों ने उठाई है कि इस देश संविधान को नष्ट करने जा रहे हैं। ये हमारे महाराज सम्राट का और हमारे संविधान खतरे में है। लोग कह रहे हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं, हमारा संविधान खतरे में है, हमारा राष्ट्र खतरे में है, हमारे महान पूर्वज सम्राट अशोक का अस्तित्व खतरे में है, जो पूरे विश्व ने माना है। सावरिया जी, आप कह रहे हैं कि पूरा विश्व खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो अब देश में चुनाव की तैयारियां शीघ्र ही होने वाली है। 2024 का चुनाव होने जा रहा है। आप कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, तो इसका मतलब है कि आप संविधान के पक्ष से, तो मतदान किसके पक्ष में करेंगे आप 24 में? संविधान खतरे में है तो मतदान किसके पक्ष में? संविधान के पक्ष में करेंगे, संविधान के विरोध में करेंगे? देखिए, ये हमारे राजनेता, ये हमारा संगठन जो है सामाजिक संगठन है, इसलिए हम संविधान की बात कर रहा हूँ। संविधान के आप पक्षधर हैं, संविधान खतरे में है तो संविधान संविधान बचाने के लिए जो संगठन, जो राजनीतिक संगठन संविधान बचाने के लिए आगे आएगा। और वर्तमान में जो मांग चल रही है, अति पिछड़ों के जो जनगणना कराई जाए, वो जनगणना के हम पक्ष में है, क्योंकि पूरे भारत के लोगों इसमें निकल कर जाएगा। लोग आरक्षण की बात करते हैं। आज देश की आज़ादी के बाद में संविधान में आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन आज तक अति पिछड़ों को कभी किसी ने आरक्षण नहीं दिया। ये समाज इसलिए आज तक सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। तो संविधान के पक्ष में मतदान करेंगे? संविधान के पक्ष में मतदान करेंगे। हमारे संविधान को बचाने के लिए जो पार्टी आगे आएगी और जनगणना कराने के पक्ष में जो पार्टी आगे आएगी, हम उनके पक्ष में हैं। चलिए सावरिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका।